अब केंद्र सरकार भी जिस तरह से राज्य शासन कर रहे हैं, जिस तरह से अंग्रेज शासन करते थे उस समय वहाँ प्रधानमंत्री जो है मोदी उस तरह से शासन करने का काम कर रहे हैं। और उसको शायद पता नहीं है कि वहाँ अंग्रेज़ों को भी यहाँ से भगाया गया था। बहुत जल्द आपका 2029 को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री को भी यहाँ से हटाया जाएगा, आपका मोदी को भी यहाँ से हटाया जाएगा। अब भाजपा का वहाँ झारखंड के साथ साथ पूरा वहाँ जो देश में जो भाजपा है उसका सफाया तय है। क्या लगता है कि जिस तरह से निर्देश हम लोग को मिलेगा उस तरह से हम लोग करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार वहाँ ज़बरदस्ती किसी को ज़मीन का हड़पने का काम कर रहे हैं जो कि गलत है। प्रधानमंत्री के दिल में नीयत में ही खोट है। 14 और 15 अप्रैल को झामुमो का महाधिवेशन राजधानी रांची के खेलगांव में होना है और उसको लेकर जो है पार्टी पूरी तरीके से जो है तैयारी कर ली है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए लोहरदगा जिला के अध्यक्ष मौजूद हैं। कैसे देखते हैं इस बार के जो महाधिवेशन होना है, 13वां महाधिवेशन है, और उसको लेकर पार्टी ने क्या कुछ दिशा निर्देश आप लोगों को दिया है, कैसे देखिए पार्टी का महाधिवेशन है उसके लेकर लोहरदगा जिला समिति भी पूरा तैयारी के साथ में है। अभी कल ही बैठक करके पूरा वहाँ सभी पंचायत से लेकर प्रखंड कमेटी को निर्देश भी दिया गया है और कार्यकर्ता में काफ़ी खुशी का माहौल है। इस बार बढ़िया से आपका ये महाधिवेशन हो रहा है और लोहरदगा जिला समिति भी वहाँ पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा और बहुत बेसब्री से एक बोलिए का कार्यकर्ता वहाँ महाधिवेशन का इंतजार कर रहा है। हम लोग पूरा जोश और खरोश के साथ वहाँ रांची महाधिवेशन में हम लोग शामिल होंगे। मुजम्मिल जी, फिर से आपको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है जिला अध्यक्ष की लोहरदगा में, आप लोगों ने बेहतर जो है परिणाम चुनाव में किया है, कैसे देखते हैं आगे जो 5 साल आप लोगों को काम करना है? देखिए जो जिम्मेदारी फिर से मिला है उसके लिए मैं केंद्रीय समिति आपका पार्टी के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, महासचिव, जितने भी केंद्रीय नेता लोग हैं सभी को मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग ने मुझे फिर से एक बार मौका दिया है और जो विश्वास के साथ हमको जिला अध्यक्ष बनाया गया है वो हम विश्वास दिलाता हूं कि उसमें हम खरा उतरेंगे और पार्टी का जो ये है उसको और ऊंचाई तक ले जाने का हम लोग काम करेंगे। इस वक्त देखा जा रहा है कि खूंटी के जो जिला अध्यक्ष को बनाया गया उनको लेकर जो है पार्टी में नाराजगी है, विरोध है। क्या मानते हैं कि आप जैसे जो जिला अध्यक्ष होते हैं, बनते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं का कितना ख्याल रखना जरूरी होता है और जो ये विरोध देखने को मिलता है उसको लेकर कैसे आप लोग देखते हैं? देखिए एक जिला अध्यक्ष ही समझ सकता है जिस तरह से वहाँ संगठन को लेकर चलना है, सभी लोग को ख्याल रखा जाता है और इससे बेहतर जिला अध्यक्ष से बेहतर कोई नहीं समझता है। बाकी बात खूंटी का जो मामला है वो पार्टी के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, महासचिव लोग, सेंट्रल कमेटी के मेंबर लोग सभी लोग देख रहे हैं, वही लोग इस मैटर में कुछ बता सकते हैं। कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात कही जा रही है, जिस तरीके से महिला जो है नेतृत्व करते हुए आगे दिखी और जिस तरीके से मैया सम्मान का लाभ का जो है फ़ायदा चुनाव में मिला, उसको लेकर देखते हैं आप लोग को लगता है कि कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में देने की ज़रूरत है? ये तो हम लोग अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं इस मैटर में क्योंकि छोटा सा पार्टी के जिला अध्यक्ष है और ऊपर के जो आला कमान जो फैसला करेंगे उसमें हम लोग वहाँ ये है। दूसरी बात है मैया सम्मान योजना, आप तो देख रहे हैं जिस तरह से वहाँ महिलाओं को वहाँ सरकार आपका सम्मान देने का काम किया है, आज तक कोई भी सरकार इतना काम नहीं किया था। जिस तरह से वहाँ महिलाओं का सम्मान देने का काम राज्य सरकार किए हैं, आने वाले 50 साल तक झारखंड में झामुमो का ही सरकार रहेगा। भाजपा का वहाँ इस बार क्या आने वाला समय में भाजपा का यहाँ झारखंड से सफाया होगा। भाजपा जो कहती है कि यहाँ से भगाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठ, जिस तरीके से वो उस मुद्दे पर चुनाव लड़ा है, अभी भी वही बात कह रहे हैं कि अब पर्व त्यौहार जो है मनाने में उनको जो है सड़कों पर निकलने में मुश्किल हो गया है। मानते हैं आप लोग कि इस तरीके से दिक्कत हो जो आए दिन देखने को मिलता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव का जिस तरह से हारा है उसके बाद है कि वहाँ वो बौखला गया है। दूसरी बात उसके पास कोई काम नहीं है, इसलिए उसका नेता लोग बेरोजगार हो गए हैं और इस तरह से वहाँ बैठे बैठे वहाँ अलबल बयान देने का काम कर रहे हैं और इस तरह से बयान वहाँ जारी रखेंगे तो आने वाले समय में अभी जो सीट बचा हुआ है मात्र झारखंड में 1 ही 2 सीट बचेगा, अन्य तो वो भी वहाँ ख़त्म होने जा रहा है। वक्फ बिल जो है उस पर जो है कानून बन गया है, उसको लेकर भी आप लोग क्या पार्टी की में चर्चाएं चलेगी या चल रही है? आप लोग किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? क्योंकि पिछले दिनों गिरिडीह या जामताड़ा तरफ जो है उसको लेकर विरोध सड़कों पर उतर देखे। अब पार्टी स्तर से हम लोग का वहाँ निर्देश वैसे कुछ नहीं दिया गया है, जिस तरह से निर्देश हम लोग का मिलेगा उस तरह से हम लोग करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार वहाँ ज़बरदस्ती किसी को ज़मीन का हड़पने का काम कर रहे हैं जो कि गलत है। अब केंद्र सरकार भी जिस तरह से राज्य शासन कर रहे हैं, जिस तरह से अंग्रेज शासन करते थे उस समय वहाँ प्रधानमंत्री जो है मोदी उस तरह से शासन करने का काम कर रहे हैं और उसको शायद पता नहीं है कि वहाँ अंग्रेज़ों को भी यहाँ से भगाया गया था। बहुत जल्द
आपका 2029 का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री को भी यहाँ से हटाया जाएगा, आपका मोदी को भी यहाँ से हटाया जाएगा। अब भाजपा का वहाँ झारखंड के साथ साथ पूरा वहाँ जो देश में जो भाजपा है उसका सफाया तय है। क्या लगता है कि उलगुलान करने की ज़रूरत है अब? ये तो क्या है कि पार्टी कि आपके बकाए पैसे को भी लेकर मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमारा 1.5 लाख करोड़ जो है बकाया है, लेकिन हमें पैसा नहीं मिल पा रहा है। इन सब चीज़ों को भी लेकर आगे पार्टी काम कर और पार्टी क्या है, प्रधानमंत्री के दिल में नीयत में ही खोट है। वो भाजपा प्रधानमंत्री भाजपा देखिए सब आपका कर्म कर दिया वहाँ चुनाव जीतने के लिए, लेकिन यहाँ का जनता सबक सिखाया और जैसे ही चुनाव हारा है उसके बाद है कि जो यहाँ का हक अधिकार है, जो यहाँ का जो जनता का पैसा है वो आपका प्रधानमंत्री रोकने का काम किया है, जो कि गलत है। यहाँ का जो हक अधिकार है उसको देना चाहिए, और अगर नहीं देता है तो केंद्रीय कमेटी हम लोग को जो आदेश देंगे उसमें फिर हम लोग सड़क महाधिवेशन को लेकर लोहरदगा जिला से क्या कुछ तैयारियां हैं? आप लोग कितने की संख्या में यहाँ पर आएंगे और क्या कुछ अपनी बातों को रखेंगे? हम लोग बहुत सारे संख्या में आएंगे और इसके लेकर हम लोग तैयारी भी कर चुके हैं और हम लोग 14-15 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और हम लोग पूरा वहाँ तैयारी के साथ वहाँ हम लोग महाधिवेशन में शामिल होंगे। युवाओं का रोजगार एक मुख्य मुद्दा है इस वक्त जेपीएससी जेसीसी को लेकर। युवा जिला अध्यक्ष हैं, क्या मानते हैं कि युवाओं जिस तरह से वहाँ आज तक जो सरकार काम नहीं कर पाया है, यहाँ के वहाँ बेटा बोलिए युवा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं और सभी का साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं। सभी को रोज़गार भी मिल रहा है और बहुत जल्द वहाँ झारखंड का जो विकास वहाँ जो स्पीड से है वह और स्पीड से विकास को बढ़ाएंगे। जेपीएससी जेसीसी के एग्जामिनेशन समय पे निकलेंगे? कैलेंडर की मांग कर रहे हैं छात्र कि कैलेंडर जारी हो, समय पर एग्जामिनेशन हो, रिजल्ट निकले, इन सब चीज़ों की मांग छात्र लगातार करते आ रहे हैं। आप युवा हैं बिल्कुल जिलाध्यक्ष। वो तो है और वो होगा भी, लेकिन बीच में भाजपा वाले लोग वहाँ आके वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोग को वहाँ ये हो और रोज़गार मिले और कोई जी का रिजल्ट वहाँ हो। एग्जामिनेशन होता है तो पेपर लीक हो जाता है। हाँ, वो तो भाजपा वाला कराता है ना, भाजपा वाला चाहता है कि वहाँ किसी तरह वहाँ बदनाम हो, लेकिन वो कुछ होने नहीं जा रहा है। जो वाले तो कहते हैं कि हमको जेल भेज दीजिए अगर हम लोग करवाते हैं तो। भाजपा वाला भी कुछ भी कहेगा, बोले ना भाजपा वाला क्या है कि शैतान हो गया है अभी समझिए तो, क्योंकि क्या है कि वहाँ वो बेरोजगार हो गया, उसके पास अभी कोई काम बचा हुआ नहीं है। वो जान रहा है कि वहाँ मेरे पास कोई काम नहीं है तो अलबल बयान दे रहा है, लेकिन क्या है कि वहाँ कितना भी प्रयास करेगा विकास को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास का जिस तरह से गंगा बहा रहे हैं, आने वाला समय में झारखंड और भी विकास तेजी से और बढ़ेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ लोहरदगा जिला के अध्यक्ष मुजम्मिल अहमद, जिन्होंने कहा है कि आने वाले महाधिवेशन को लेकर जो है पूरी तरीके से पार्टी तैयार है और जिस तरीके से काम कर रही है उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है उन्होंने अपनी बातों को रखा है और सभी चीज़ों को जो है पार्टी के तहत रखेंगे।